भारत के कदमों से अमेरिका की छाती में लगी आग। कैसे दुनिया भर में विजय का बिगुल बजा रहा है भारत। अचानक हुए खुलासे ने उड़ा दी सबकी नींदें। तो दुनिया को ये मीठी गोली खिला रहा था अमेरिका। खुलासा होते ही हुए धमाके की बौछार। कैसे दुनिया को शांति के नाम पर बेवकूफ बना रहा था अमेरिका। अमेरिका ने भी हिला के रख दी जड़ें। एक साथ अमेरिका, चीन और रूस हुए पस्त। क्या भारत के बढ़ते कदम जिगरी रूस को भी करेंगे कमजोर। दोस्तों, लगातार आगे बढ़ता भारत बड़े बड़े देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ऐसे में भारत के किए एक और धमाके ने पश्चिमी देशों से लेकर रूस तक के होश उड़ा दिए। रूस के तो होश उड़ गए हैं, लेकिन देखना यह है कि भारत के इस फैसले से रूस को फायदा हुआ है या नुकसान। एक भारतीय होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के इस कदम के बाद दुनिया में इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है। ऐसे में अगर फैसला हथियारों से जुड़ा है तो ये और जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो दुनिया पर भारत की बादशाहत शुरू हुई है। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने काफी तेजी के साथ हथियारों की खरीदारी शुरू कर दी। और सिप्री, जो पूरी दुनिया में होने वाले आर्म्स डील पर नजर रखता है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल मॉस्को के आक्रमण के बाद यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने सोमवार को अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि यूरोपीय राज्यों ने सभी आंकड़ों को तोड़ दिया है और 2018 और 2022 के बीच 5 साल की अवधि में प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि दर्ज की गई। यूरोपीय देशों में नाटो गठबंधन में शामिल देशों में भी हथियार खरीदने को लेकर प्रतियोगिता देखी जा रही है। ये बढ़ चढ़कर हथियार खरीद रहे हैं और यूरोपीय नाटो देशों में प्रमुख हथियारों के आयात में 65% की वृद्धि हुई। सिप्री ने कहा कि भले ही वैश्विक स्तर पर हथियारों के ट्रांसफर में गिरावट आई है, लेकिन रूस और अधिकांश अन्य यूरोपीय देशों के बीच तनाव के कारण यूरोप में तेजी से हथियारों की बिक्री हुई। साथ में यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय देश और अधिक हथियार आयात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये वही पश्चिमी है जो हथियारों पर टूट पड़ा है और भारत जैसे दूसरे देशों के हथियारों पर लगाम लगाना चाहता है। इसी के बीच अमेरिका के खिलाफ ऐसा खुलासा हुआ जिससे साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि अमेरिका पक्का झूठा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया पिछले 5 सालों में यूरोप में नाटो राज्यों के सबसे बड़े हथियार आपूर्ति करता है, जबकि अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने पिछले साल यूक्रेन को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति की। हालांकि यूक्रेन को जो हथियार बेचे गए उनमें से ज्यादातर हथियार नए नहीं बल्कि स्टॉक किए गए हथियार शामिल हैं। सिप्री ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका से 228 तोपें, अनुमानित 5000 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट, पोलैंड से 280 टैंक और यूके से 7000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। हालांकि यूक्रेन को इतना हथियार बेचने के बाद भी ये उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जो हथियार अमेरिका ने पिछले 4 सालों में कुवैत, सऊदी अरब, कतर और जापान को बेचे हैं, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी आपूर्ति के उपेक्षाकृत कम एडवांस और मुख्य रूप से पुराने सैन्य उपकरण भेजे गए हैं, जबकि बाकी चारों देशों को एडवांस नए हथियार, लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली बेची गई है। ये वही अमेरिका है जो भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत शांति नहीं चाहता, भारत युद्ध रोकने में मदद नहीं कर रहा। अब यही अमेरिका इस युद्ध में हथियार झोंककर युद्ध को और ज्यादा घातक बना रहा है। इससे यही साबित होता है कि अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा इस पर आरोप भी लग रहा था। दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध की आग भड़कती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होता है, और अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का बाजार बना हुआ है। सिप्री के मुताबिक हथियारों की बिक्री में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गई। वहीं अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रूस, उसकी हिस्सेदारी अब 22% से गिरकर 16% तक पहुंच गई। इसलिए युद्ध के खिलाफ कोई भी देश हो सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं। सिप्री ने कहा कि इस बात की संभावना है कि यूक्रेन पर आक्रमण रूस के हथियारों के निर्यात को और कम कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस अपने सशस्त्र बलों की आपूर्ति को प्राथमिकता देगा और रूस पर इतने ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ज्यादातर देश रूसी हथियार खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं रूसी हथियार खरीदने पर अमेरिका और यूरोप की नाराजगी झेलने का दबाव अलग से है, लेकिन रूस को यह याद रखना चाहिए कि भारत उसके साथ अंत तक रहेगा। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भारत से जुड़ी खबर अभी बची है जो अमेरिका से लेकर रूस सबको हिला रही है। चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत का ही मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, सिप्री के मुताबिक मिस्र, जो कि रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, उसने 2022 में लड़ाकू विमानों के लिए एक ऑर्डर रद्द कर दिया और इसके पीछे अमेरिकी दबाव को वजह माना जा रहा है। वहीं भारत ने भी रूसी हथियारों की खरीदारी कम कर दी और भारत के लिए नए हथियार बाजार फ्रांस और इजराइल बन रहे हैं। वहीं रूसी हथियारों में आई गिरावट के बीच फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। सिप्री ने कहा कि फ्रांस की हथियार बेचने में हिस्सेदारी अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि 2022 के अंत तक फ्रांस के पास रूस की तुलना में हथियारों के निर्यात के लिए कहीं ज्यादा ऑर्डर थे। यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया, जहां जियोपॉलिटिक्स में काफी तनाव देखा जा रहा है, वहां भी हथियारों की खरीदारी में भारी इजाफा देखा गया।
अमेरिका के दो बड़े सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया ने हथियारों की खरीदारी में विशालकाय इजाफा किया। दक्षिण कोरिया ने हथियार खरीदने में 61% का इजाफा किया तो जापान ने 171% का इजाफा कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने आयात में 23% की वृद्धि की है। सिप्री ने जापान और दक्षिण कोरिया में भारी संख्या में हथियार खरीदने के पीछे की सबसे बड़ी वजह चीन और उत्तर कोरिया को बताया। सिप्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया उन्नत लड़ाकू विमान और लंबे वक्त तक हमला करने वाले मिसाइलों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के आयात में भी 4.1% की वृद्धि देखी गई, जिसमें ज्यादातर ट्रांसफर रूस से हुआ है। अब आती है भारत की बारी। भारत ने ये फैसला किया है कि अब देश मेड इन इंडिया के तहत तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ हथियार खरीद में भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत अब विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं देना चाहता। जी हाँ, सिप्री की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में भारत शीर्ष पर बरकरार है। सिप्री ने कहा कि दुनिया में कुल हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है और साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। इससे पहले भारत साल 1993 से ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। हालांकि अब भारत सरकार ने हथियारों के आयात की जगह आत्मनिर्भर भारत की तरफ ध्यान दिया है और कई हथियारों का निर्माण अब भारत में ही किया जाने लगा है। वहीं साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने रूस से हथियार खरीदने में काफी कमी कर दी और इन 4 सालों में भारत का रूस से हथियार आयात 64% से गिरकर 45% तक आ गया है और आने वाले वक्त में इसमें और कमी आने की संभावना है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।